Thank you, Faz. Another question we are having based on leverage is question number 7. We are having two leverages over here: operating leverage and financial leverage. And another thing is we are having, that is interest. We are having 10,000 rupees of interest. Income tax is 30%. Variable cost as a percentage of sales is 50%. Question asked to prepare income statement of the company. इससे पहले क्या होता था, क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दे रखा होता था या इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी होती थी, और उससे हम जो था वो ये सारी लिवरेजेस निकालते थे। अब ये लिवरेजेस दे रखी हुई हैं और ये कुछ परसेंटेज हमें जो है वो दे रखी हुई हैं टैक्स की और वेरिएबल कॉस्ट की। इसकी हेल्प से हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट हम जब बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट हम जब बनाएंगे तो ये देखेंगे कि एक ही एब्सोल्यूट फिगर दे रखी है। तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कि कहीं कुछ एक एब्सोल्यूट फिगर हो तो ही हम रेशियो के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर उसको पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ही हमें दूसरी फिगर निकल पाएगी। अब ये इंटरेस्ट की फिगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज में आती है या फाइनेंशियल लिवरेज में आती है। ऑपरेटिंग की बात करें तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आ जाती है। यहाँ तक हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं मिलती है। उसके आगे हमें फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी मिलता है। तो वो हम जो है वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए फाइनेंशियल लिवरेज में। यानी ये इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लिवरेज का जो है वो आपस में कोरिलेशन है, आपस में रिलेशन है इंटरेस्ट का और फाइनेंशियल लिवरेज का। तो इसी वजह से जस्ट मिनट, वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम। So student, that's why we are using financial leverage over here। एंड फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हमने यूज करा है यहाँ पर। फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखी हुई है 2:1। 2:1 दैट मीन्स कि हम जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे इस रेशो को। तो 2/1 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी का हमें पता नहीं, ईबीआईटी ऐसे ही रहने देंगे। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी हमें मालूम है कि ईबीटी इज इक्वल्स टू होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है, ये हमें मालूम है। इसके आगे फिर हम जो है वो यूज करेंगे इसी को। तो 2/1 जो कि हमें ये रेशियो दे रखी थी, इसी वजह से हम इसको 2/1 लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी का हमको पता नहीं है, अपॉन ईबीटी। ईबीटी को हमने कन्वर्ट कर दिया है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट में। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, हमें मालूम है कि इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 दे रखा हुआ है, तो हमने 10,000 यहाँ पे यूज कर दिया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके अंदर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 विद इन ब्रैकेट, ये जो डिनोमिनेटर है ईबीआईटी माइनस 10,000, ये हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू ये 1 ईबीआईटी के साथ में जाएगा, ईबीआईटी मल्टीप्लाई बाय 1। तो ट्वाइस ऑफ ईबीआईटी 2 ईबीआईटी minus 2 into 10,000, that is 20,000, is equals to EBIT into 1, it will be EBIT is equals to EBIT। फर्दर हमें मालूम है कि सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह रखना है। तो EBIT माइनस हमने ये EBIT को जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ये माइनस का EBIT हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 20,000 माइनस का है तो 20,000 जो है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा प्लस का। तो ये 2 EBIT माइनस EBIT, यानी यहाँ पे बचे EBIT। ये हमारे सिंपल मैथमेटिक्स है कि ये अगर देखें कि ये 2x है, 2x माइनस x
तो 2x माइनस एक्स करते हैं तो x हमारे पास बच जाता है, इज इक्वल्स टू ई बी आई टी इज इक्वल्स टू 20,000। एक ये एब्सोल्यूट फिगर हमको बन गई ई बी आई टी की। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, ई बी आई टी के बाद हम चलेंगे तो हम जाएंगे ऑपरेटिंग लिवरेज पर। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला एक बार हम ले आते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला ये हमारे पास लिख रखा है, इसको हम ले आएंगे और अप्लाई करेंगे अब ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें मालूम है कि ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी दे रखी है, हम क्वेश्चन पे देखेंगे। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज हमसे कह रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज है 3:1। 3:1 को अप्लाई करेंगे, यानी 3/1। 3/1 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता, मिसिंग है फिगर हमारे पास, अपॉन ई बी आई टी। ई बी आई टी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं अभी अभी यहाँ पर, तो ई बी आई टी का हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू। अब ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 न्यूमरेटर में है और साथ ही साथ कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और 20,000 डिनोमिनेटर में है। हमें मालूम है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर चला जाता है और इधर डिनोमिनेटर के साथ में न्यूमरेटर, तो यानी 3 × 20,000 आ जाएगा हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 1। कॉन्ट्रीब्यूशन की मल्टीप्लिकेशन होने लगेगी 1 के साथ में, और कॉन्ट्रीब्यूशन की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही तो वही आ जाएगा। 3 × 20,000 इट विल बी 60,000 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरी हमारे पास फिगर जो मिल गई वो हमें मिल गई, ये मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए कि एक एब्सोल्यूट फिगर हमें 60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन की मिल गई, एक हमको ये ई बी आई टी की मिली थी 20,000, इसको भी हाईलाइट मैंने कर दिया। फर्दर अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो हम निकालना चाहें। ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज से हमको ये दो चीज़ें मिल गई। हाँ, हम अगर चाहें तो ईबीटी निकाल सकते हैं, ईबीटी वापस इसमें भी जा करके निकाले जा सकता है इनकम स्टेटमेंट में, और यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं कि ईबीआईटी आ चुकी है 20,000 तो ईबीटी कितना होगा। ईबीटी हमारे पास 10,000 का इंटरेस्ट हटाकर ईबीटी 10,000 बचेगा। अब मैं खैर यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास इनकम स्टेटमेंट कुछ दे रखे हुए हैं, मैं वो इनकम स्टेटमेंट उठा ला रहा हूँ। और ये इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। इनकम स्टेटमेंट फर्म को जो है वो एलजी कर देंगे, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। फर्म का नाम हमारे पास है एलजी, हम सिंपल एलजी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सेल्स का हमें नहीं मालूम कि सेल्स कितनी है, यहाँ से सारी फिगर मैं हटा दे रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई फिगर नहीं है। सारी फिगर्स को हम दोबारा जो है वो लिखेंगे, सारी फिगर्स हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अच्छा, ईएटी तक तो आ रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह हमारे पास नहीं है, यानी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम वो उसको यहाँ पे फिट करेंगे। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही देखें तो क्वेश्चन हमें बता रहा था कि ये 10,000 का इंटरेस्ट था, तो हम ये 10,000 का इंटरेस्ट जो है वो ले आ रहे हैं। इंटरेस्ट 10,000 का हमने लिख दिया। इसके बाद हमने जो फाइंड आउट करा था, फाइंड आउट हमने करा था एक ईबीआईटी 20,000। ओके, ये ईबीआईटी 20,000 ले आएंगे, और एक जो फाइंड आउट हमने करा हुआ है वो फाइंड आउट करा है कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000, तो कंट्रीब्यूशन की जगह पे कंट्रीब्यूशन हम लिख देंगे 60,000,
और ईबीआईटी जो हमने फाइंड करी थी 20,000, वो 20,000 यहाँ पे ये। बाकी फिगर्स स्टूडेंट्स हमारे पास मिसिंग है। टैक्स की परसेंटेज देख लेंगे, टैक्स की परसेंटेज क्या है वो भी चेंज कर देंगे क्वेश्चन में। टैक्स बोल रहा है 30%, और वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल है 50%, वो हम ले लेंगे। टैक्स इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 30% है, तो 30% ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, तो वो है हमारे पास 50%, 50% एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। अभी ये भी हमारे पास मिसिंग है, तो हम इसकी तरफ भी अभी नहीं जा सकते हैं कि इसकी तरफ हम जाएं। हम देखेंगे कि बाकी की इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या निकाल। ईबीआईटी हमारे पास 20,000 गिवन है, 20,000 से ये 10,000 का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ईबीटी बच जाएगा। ईबीटी फिर कितना बच जाएगा, साफ साफ हमारे पास 10,000 का ईबीटी बच जाएगा। एक इंफॉर्मेशन ये फिट हो गई। ओके, अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट हम देखेंगे कि क्या फिक्स कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, जबकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन 60,000 है। 60,000 से हमने क्या माइनस करा होगा, यानी 60,000 से क्या फिक्स कॉस्ट माइनस करी होगी कि हमारे पास ईबीआईटी 20,000 बचा। यस एग्जैक्टली, हमने 60,000 में से 40,000 माइनस करे होंगे कि जिससे की हेल्प से हमको 20,000 की ईबीटी बची होगी। तो एक ये इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं कंट्रोल यू कर दे रहा हूँ कि जिससे आप लोग पहचान जाओगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने यहाँ इस टेबल से निकालना है। ये दो इंफॉर्मेशन और हमारे पास इस टेबल से आएंगे ऊपर, सेल्स की और इसकी वेरिएबल कॉस्ट की। इसके लिए स्टूडेंट सीरीज सा फॉर्मूला है हमारे पास। सेल जो डिवाइडेड होता है, सेल दो चीजों के बीच में डिवाइड होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। वेरिएबल कॉस्ट की हमें परसेंटेज बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ सेल है। तो यानी कंट्रीब्यूशन, बाकी का दूसरा हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या हुआ, 50% ऑफ सेल हो गया। ठीक है, क्योंकि सेल के दो पार्ट्स होते हैं, सेल के दो पार्ट्स में एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है, दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट उसने बता रखा है कि 50% है, तो दूसरा पार्ट हमारे पास कितना बच जाएगा, 50%। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर ये वेरिएबल कॉस्ट को कह देता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40% है फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन 60%। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 25% है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास बचता वो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 75 बचता। सो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन 50% की है, तो हम 50% को अप्लाई करेंगे। 50% हमारे पास कंट्रीब्यूशन का अगर 60,000 होता है, वापस सुनिए, कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ सेल का अगर हमारे पास 60,000 होता है, तो 100% कितना होगा, एग्जैक्टली 100% के लिए हम इसको डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो ट्वाइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 का 50% अगर हम लेंगे तो वो 60,000। 60,000 हमारे पास, देखा हमने कैसे हमें मिल गया। 60,000 को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कहाँ से ये आई इन्फॉर्मेशन। 1,20,000 को मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि आपको पता चल जाए कि ये तो हमने फॉर्मूले की वजह की हेल्प से कैलकुलेट करा था, ये भी हमने फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करा था। ये हमें गिवन था 10,000, 10,000 हमें गिवन था, इसका हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी थी। ये हमें कैलकुलेट कर रहा था और ये 60,000 हमने कैलकुलेट करा था। बाकी की फिगर्स हम नीचे से गए कैलकुलेशन करते हुए। एक बार फिर से समझ लिए कि नीचे से कैसे कैलकुलेशन करी, डाउनवर्ड से सॉल्यूशन चलाएंगे हम। तो हमें ईबीआईटी 20,000 दे रखा था, इंटरेस्ट 10,000 का दे रखा था, ईबीआईटी हमने कैलकुलेट करी थी। तो यानी ईबीटी सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो 10,000 की ईबीटी बच गई। वापस फिर उल्टे चले, ईबीआईटी 20,000 हमारे पास दे रखी थी, कंट्रीब्यूशन 60,000 हमारे पास दे रखा था। तो 60,000 से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा होगा, 60,000 से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा होगा कि हमको 20,000 बच जाएगा। तो 60 से हमने 40,000 हमने सब्ट्रैक्ट करे होंगे, 60 से 40,000 माइनस करा होगा, तो ही 20,000 ईबीआईटी बची। आखिर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया वो था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ सेल हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये परसेंटेज वेरी कर सकती है, 25% हो सकता है, 33.33% भी हो सकता है, 40% हो सकता है, कोई परसेंटेज हो सकती है। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट
और ये कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों मिलके क्या बनती है, ये दोनों मिलके हमारी सेल्स बनती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल्स के दो पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच जाता है। तो 50% जब हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट का है, में सेल्स का 50% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी का 50% क्या हो रहा होगा, सेल्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो हमने 100% इसका करके देख लिया, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट फिगर्स है और ये दोनों फिगर्स हमारे पास नहीं थी ना, तो ये फिगर हमारे पास गिवन थी सेल की, ना ही वेरिएबल कॉस्ट की दे रखी थी। तो हमने 50% की हेल्प से यहाँ से निकाल लिया कि 50% अगर 60,000 है, तो 100% कितना हो गया, 100% हो गया 1,20,000। 1,20,000 आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 60,000 डिवाइड बाई 50%, तो वो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 हमने सेल्स में लग दिया। सेल्स का 1,20,000 से हम क्या माइनस करेंगे, यानी हमने यहाँ पे क्या माइनस करा होगा कि 60,000 बचेगा, तो वो फिर हम 60,000 ही हम माइनस कर होंगे। तो ये टैक्स हमें दे रखे हैं कि 30% के टैक्स हैं, तो टैक्स हमारे पास 30%, हमें मालूम है कि टैक्स हमारे 30% का मतलब 3,000 हो जाएगा। अर्निंग फिर जो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यानी ईएटी, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो बच रही होगी, वो बच रही है हमारे पास 7,000। ये दोनों तो सिंपल कैलकुलेशन है। 10,000 पे हमने टैक्स निकाल दिया 30%, तो 3,000 आ गया। 10,000 माइनस 3,000 हमने करा तो 7,000 आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये इनकम स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हैं। अब आपकी जो क्वेरी है वो क्वेरी आप मेरे सामने रख सकते हैं। आई एम अलाउइंग यू टू ask whether if you are having any query.